नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में, यानी कि हम सभी के करेजा आयोग के बारे में। करेजा आयोग इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, बाकी कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाता है। ठीक, खैर, तो कल अधीनस्थ ने राफेल की गति से ताबड़तोड़ मतलब इतना ज़्यादा विज्ञापन जारी कर दिया है परीक्षाओं के लिए कि कौन सी परीक्षा कब कैसे करवानी है, किसी की टाइपिंग करवानी है। ठीक है, तो कनिष्ठ सहायकों की 2 तरीके की भर्ती थी, उसके बारे में जानकारी देनी है। कब परीक्षा है, कब टाइपिंग टेस्ट है। आशुलिपिक पद की आपकी भर्ती आई हुई थी तो उसकी परीक्षा तिथियों में बदलाव हुआ है, उसकी जानकारी देनी है। इसी तरीके एक और भर्ती है कोई, उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। ठीक, तो टाइपिंग कैसे करना है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का क्या तामझाम है, फ़ॉन्ट कौन सा है, कहाँ से इसकी स्पीड बढ़ाएं, कौन ने सॉफ्टवेयर पर टाइप करें या बिना सॉफ्टवेयर के भी काम चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी है। टेक्स्ट बुक से तो आप सभी भली भांति परिचित ही हैं, तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए एक खास ऑफर लेकर के आए हुए हैं शुभ आरंभ के नाम से, जो कि 10 और 11 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि इनका 2 तरीके का ऑफर है। पहला ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो कि मात्र 351 रुपये में है, और दूसरा है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो कि मात्र 439 रुपये में। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें यह है कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे अपने उत्तर प्रदेश राज्य की कोई भर्ती हो, किसी अन्य राज्य की कोई भर्ती हो, फिर केंद्र सरकार कोई भर्ती हो, सभी के लिए आपको यहाँ से 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगा उनके लिए मॉक टेस्ट लगाने के लिए। अभी जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आने वाली है तो उसके लिए मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है, तो आप लोग जुड़ करके वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक, और ऐसा नहीं कि जिसके लिए आप जुड़ना चाहते हैं केवल उसी के लिए लाभ मिलेगा, नहीं। एक बार अगर आपको एक्सेस मिल गया तो आप कई सौ परीक्षाओं के लिए यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिर यह है कि चाहे जिस तरीके से परीक्षा आपकी होती है 100 अंकों की, 150 फिर 200 अंकों की, वैसे हल करिए, या तो अलग अलग विषयवार मॉक टेस्ट है। तो मतलब कि आपकी सहूलियत के हिसाब से हर तरीके का मॉक टेस्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ है, और ये मेरा DKS कूपन कोड है एक, जो कि आपको इसमें 12% तक की और छूट दिलवाएगा। तो उस लिंक में जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये कूपन कोड एक्टिवेट है, आप उस पर क्लिक करिएगा, सीधे ऑफर का लाभ मिलेगा, या तो आप लोग खुद से ही DKS कोड डाल के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए। ठीक, तो अब आइए आते हैं हम लोग असली वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आशुलिपिक पद की भर्ती के बारे में, जो कि आप ध्यान करिए 333 पदों पर आई हुई थी 2023 में। अब ये भी शर्म की बात है कि 2023 की भर्ती 2025 के आखिरी में करा रहे हैं जाते जाते। ठीक है, होते होते कब तक हो जाएगा पता नहीं। खैर, तो उसके लिए ये है कि अभी तक इनका ये कहना था कि ये 23 नवंबर को इसकी मुख्य परीक्षा करवाने वाले हैं हम। ठीक, तो अब तिथि में बदलाव हो गया है। अब इनका ये कहना है कि प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 नवंबर 2025 को अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो 333 पद के लिए आशुलिपिक पद की जो परीक्षा आपकी होने वाली है, ये 16 नवंबर को दोपहर 3 से 5 बजे तक अब होगी। पहले 23 नवंबर को होने वाली थी, अब ये होगी आपकी 16 नवंबर को। ठीक है, तो ये बदलाव हुआ, इसको आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तो तैयारी में चपक के लग जाइए। ठीक, तो ये हो गया आशुलिपिक पद के बारे में। इसी तरीके कनिष्ठ सहायकों की 5370 पदों पर भर्ती आई हुई थी। ठीक है, पहले कुछ 5500 कुछ पद थे तो कुछ घट उठ गए थे, तो अभी फ़िलहाल में 5370 पद हैं। तो इसके लिए ये है कि अभी जिसका परसों रिजल्ट भी आया, कट ऑफ भी जारी हुई है कुछ वगैरह। ठीक, तो उसके लिए ये है कि सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 मुख्य परीक्षा की अंतर्गत लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा हेतु अर्ह समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत टंकण परीक्षा का आयोजन दिनांक 23 नवंबर 2025 से किया जाना प्रस्तावित है। तो 5370 पदों के लिए जो कनिष्ठ सहायक की आपकी भर्ती आई थी, इसकी जो टाइपिंग परीक्षा होगी
टाइपिंग टेस्ट की बात चल रही, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही टाइपिंग आपको देना है, दोनों अनिवार्य है, एक साथ है, दोनों होगी, ठीक है। तो इसकी परीक्षा आपकी टाइपिंग वाली 23 नवंबर को है, यानी कि इसी दिन पहले आशु लिपिक पद की परीक्षा होने वाली थी, तो उसको पहले कर दिया गया है। अब उस 23 तारीख को ये टाइपिंग टेस्ट है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, दिन रात टाइपिंग जुट जाओ, ठीक है। अभी आगे बता रहा हूँ कैसे क्या टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह, ठीक। इसी तरीके एक भर्ती और आई हुई थी, ध्यान करिए, कनिष्ठ सहायकों की 54 पदों पर, ठीक है। तो उसके लिए भी इनका ये कहना है के अंतर्गत टंकण परीक्षा का आयोजन दिनांक 22 नवंबर 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। तो इस 54 पद के लिए कनिष्ठ सहायक की जो टंकण परीक्षा होनी है ये 22 नवंबर को, बाकी 5300 पदों के लिए जो कुछ टाइपिंग होनी है वो आपकी 23 नवंबर को। तो 22 और 23 नवंबर को ये शुरुआत हो जाएगी 23 नवंबर से, ठीक है, वो बड़ी वाली पद के लिए। और इसके लिए तो खैर 22 तारीख में कम ही लोग होंगे, तो हो सकता है ये एक ही दिन निपट जाए या फिर और बढ़े आगे 1-2 दिन, खैर ये चीज़ें हो गई, ठीक है। हाँ, ये एक ही दिन होगा संभवतः। 54 पद के लिए लिखा है कि दिनांक 22 नवंबर को, जबकि उस वाले पद के लिए 5370 के लिए लिखा है कि 23 नवंबर से। तो 23 नवंबर से कई दिन तक चलेगा, ये 22 नवंबर को तो उसी दिन निपट जाएगा। तो कनिष्ठ सहायक की 2 तरीके की परीक्षाएं हैं आपकी, और दोनों के लिए टाइपिंग शुरू हो जाएगी 22 और 23 नवंबर को। इसी तरीके एक और भर्ती है कोई, इसका नाम है नक्शानवीस व मानचित्रक मुख्य परीक्षा। तो इसके लिए भी इनका ये कहना है, पहले परीक्षा 23 नवंबर को थी ना, तो अब इसका ये कहना है कि 16 तारीख को 16 नवंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी, मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो आशु लिपिक पद की बात हो गई, कनिष्ठ सहायक की 2 तरीके की भर्ती बात हो गई, और फिर ये नक्शानवीस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कनिष्ठ सहायक पदों के लिए जो टाइपिंग होने वाली, इसके बारे में कुछ। टाइपिंग के लिए आप लोग JR टाइपिंग ट्यूटर की मदद ले सकते हो, ठीक है। अब आप लोग लाइसेंस के लिए परेशान मत हो कि क्या कैसे करें, मुफ्त मिल जाए। 1 महीने के लिए ख़रीद लो चुपचाप, उनकी वेबसाइट पर जाना, गूगल पर सर्च करो JR टाइपिंग ट्यूटर, तो होम पेज दिख जाएगा, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। तो 1 महीने के लिए 200-250 कुछ मिलेगा, उसको ले लो, इज्जत से लाइन लो उसको अच्छे से, ठीक है। उसमें नए अभ्यास रहेंगे, आप लोग कर लोगे, वरना अभी बताऊँगा क्या कुछ कैसे, तो ही परेशान हो गए आप लोग फ्री वाले मुफ्त के चक्कर में। तो उसको 1 महीने के लिए लेकर रख लो और टाइप करो अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग करनी है। इसी के साथ ही साथ आप लोग गूगल पर सर्च करना ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग, ऑनलाइन इंग्लिश टाइपिंग, तमाम वेबसाइट आ जाएगी 50 ठो, सब पे अपना जा के टाइप करते रहो मुफ्त में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो हिंदी भी टाइपिंग करनी है, उसके लिए आपकी 25 की गति होनी चाहिए, अंग्रेजी के लिए आपकी 30 की गति होनी चाहिए, ठीक है। बैक स्पेस वगैरह भरपूर काम करेगा। टाइपिंग फ़ॉन्ट की बात करूं तो हिंदी के लिए 2 फ़ॉन्ट मिलेंगे, एक तो रेमिंगटन गेल और दूसरा इनस्क्रिप्ट, दोनों ही मंगल का फ़ॉन्ट है। मंगल में संभवतः 9 तरीके का फ़ॉन्ट है, और उसी में से ये 2 फ़ॉन्ट हैं, रेमिंगटन गेल और इनस्क्रिप्ट। इसी को आप लोग मंगल इनस्क्रिप्ट कह लो, इनस्क्रिप्ट कह लो, देवनागरी इनस्क्रिप्ट कह लो, सब एक ही है, ठीक है। लेकिन इन स्क्रिप्ट जुड़ा होना चाहिए, उसी पर टाइप करिएगा। तो जो क्रूति देव पर टाइप करते थे वो केवल और केवल रेमिंगटन गेल पर टाइप करेंगे, है वही, थोड़ा सा 1-2 बटन कुछ अंतर है, ठीक, ये हो गया। बाकी जो इन स्क्रिप्ट पे हैं तो उस पर रहे हैं, अदला बदली अब ना करना, क्योंकि क्रूति देव वालों को मिल गया रेमिंगटन गेल, उस पर कर लो, और बाकी नए के लिए इन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग करनी, पहले हिंदी हो जाएगी, फिर इसी कुछ समय बाद अंग्रेजी हो जाएगी। टाइपिंग आपके स्क्रीन पर चलेगी, बैक स्पेस भरपूर काम करेगा, लेकिन अभ्यास ऐसा करो कि ताकि बार बार बैक स्पेस लगाना ना पड़े, उससे थोड़ा स्पीड प्रभावित हो जाती है, वो लोग क्या कहते हैं शुद्धता, वो थोड़ा प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिए, और उतना भी कठिन नहीं करना है कि मार दैट तरीके एकदम हट जाओ, संस्कृत में लिखना है। ढेर कठिन करने का शौक हो तो संस्कृत वाला कुछ टाइप करिए, बाकी आराम से करो, सब हो जाएगा, कोई परेशान नहीं होना। इसी तरीके अंग्रेजी का भी करना है। तो कुछ देर आप लोग जैसे घर में टाइप कर रहे हो या कहीं कोचिंग वगैरह भी जा रहे हो, तो 10 मिनट हिंदी टाइपिंग कर लो, 10 मिनट अंग्रेजी कर लो, फिर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है, उछल कूद लो, फिर उसके बाद शुरू कर दो। तो ऐसे करो, ज़्यादा माथा भी नहीं फोड़ना है, परेशान भी नहीं होना है, अच्छे से करोगे तो निपट जाएगा, ठीक, ये हो गया। और सॉफ्टवेयर बता चुका हूँ, JR टाइपिंग ट्यूटर पर कर सकते हो, या सोनी करके कुछ एक टाइपिंग आता है वो कर सकते हो, या तो फिर गूगल की सहायता ले लो, तमाम वेबसाइटें हैं वो लोग भी करवा रहे, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं। और बाकी एक और आपकी कुछ भर्ती आई हुई है, उसके बारे में समझ लीजिए।
कनिष्ठ सहायकों की है 3000 कुछ पदों के लिए, तो उसकी इन्होंने पीईटी का कट ऑफ जारी किया है कि अब इतने अंकों वाले ही लोग मुख्य परीक्षा इसकी दे सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से है। उसमें यह है कि 3284 पदों के लिए भर्ती थी, ठीक है। उसके लिए अनारक्षित वालों को 28.32 कट ऑफ रखी गई है, अनुसूचित जाति वालों के लिए 28.32 कट ऑफ रखी गई है, तो वहीं अन्य पिछड़े वर्ग इनके लिए भी 28.32 कट ऑफ है। तो अनुसूचित जनजाति इनके लिए 20.78 है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग लोग हैं उनके लिए भी 28.32। तो ये रही कट ऑफ, ठीक है। तो इसके लिए भी अगले चरण की जो मुख्य परीक्षा है उस पर भी आयोग तेज़ी से काम करेगा। पहले ये तीनों परीक्षाएं निपट जाएं जो हाल फिलहाल में होने वाली हैं अगले महीने, फिर उसके बाद इसकी परीक्षा पर आयोग लग जाएगा, ठीक है। और एक और अच्छी खबर है कि अगले साल आपको जनवरी फरवरी तक में 4000 के आसपास फिर से कनिष्ठ सहायकों की एक अच्छी खासी भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो बस लगे रहो, अब सब बाबुन बाबुन बनेंगे, ठीक है ना। किसी और के सही सरकारी तो बनेंगे, लेकिन बनेंगे बाबू, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में यही सारी जानकारी थी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।